हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। बेटे चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10 साइंस, और ये बेटे लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने बेटे लेक्चर कवर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों लेक्चर्स का। तो दोनों लेक्चर्स नोट करें, उनको अटेंड करें दोनों लेक्चर, उनको कॉपी में बेटे लिखें, नोट्स बनाए अपने साथ साथ। बेटे लेक्चर नंबर 3 की आज हम बात करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में बेटे आज हम बात करेंगे, सबसे पहला जो बेटे हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ या फिर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है बेटे। किन किन की बेटे एसिड्स की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे या बेस की एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बेटे। बहुत मज़ेदार सी रिएक्शन है बेटे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बेटे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है बेटे, क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड और बेस की रिएक्शन को बेटे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो पूछा जाएगा बेटे पेपर में व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे। तो क्या होगा बेटे, लिखेंगे सभी इसमें एसिड और बेस की रिएक्शन जो होगी बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो लिखेंगे बेटे इसके अंदर व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, when acid reacts with base, then salt and water is formed. Salt and water is formed. This reaction is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बेटे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटे। तो क्या बोला बेटे, मैंने बोला क्या दिक्कत है बेटे, समझ में आ रहा है सबको। बेटे नोट्स लिखो ना आप अपने बैठ के। क्या बोला गया बेटे, एसिड प्लस बेस मिले बेटे, एसिड और बेस, तो क्या बनेगा बेटे, बोला बताओ जल्दी, अरे बोलो। सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा बेटे। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है बेटे। तो बेटे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, कुछ एसिड और बेस की रिएक्शन करा के देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट बनता है और क्या बनता है और वाटर बनता है, कैसे बनता है। एग्जांपल्स बेटे लिखेंगे। एसिड बताओ बेटे जो आपको पता है कोई। हाँ भाई कुंदन, एसिड बता कोई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बेटे, HCl। हाँ बेटे इसी का बताओ। बेस का एग्जांपल दो कोई एक, बेस बताओ कोई, बेस जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा अभी। बोलो भाई किसको पता है। मूर्ख प्राणी, हाँ, NaOH बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेटे OH रिलीज करते बेटे, पिछला रिवाइज नहीं किया है ना। जो बेटे OH रिलीज करेंगे क्वाज सॉल्यूशन में वो क्या होंगे, बेस होंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेटे, एक बेस है, ठीक है बेटे। रिएक्शन होगी, क्या बनेगा बेटे बोलो, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा बेटे, NaCl एक सॉल्ट है, प्लस वाटर बेटे H2O। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। तो सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। ये कौन सा सॉल्ट है बेटे, कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, तो खाने में यूज करते बेटे हम। क्या होता है बेटे, सोडियम क्लोराइड होता है। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं। एक और एग्जाम्पल बेटे लिख लो, कोई भी एग्जाम्पल। मैंने बोला बेटे H2SO4, क्या बेटे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटे, ठीक है। इसको बेटे किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, मतलब अम्लों का राजा, एसिड्स का बेटे किंग होता है कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटे। बेस ले लो बेटे कोई भी। बेस बेटे मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। बेटे जिसको नहीं पता ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला बनाना नहीं आता बेटे, 9th क्लास में सीखा था आपने, ठीक है ना। 9th क्लास में सीखा था ना बेटे, कैसे सीखा था, जैसे कैल्शियम बेटे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम है बेटे, ये हाइड्रोक्साइड है, क्या बेटे हाइड्रोक्साइड OH,
हाइड्रोक्साइड में बेटा -1 चार्ज होता है, कितना होता है -1, तो -1 मैंने 1 लिख दिया। कितना चार्ज होता है बेटा हाइड्रोक्साइड पे? -1 होता है। कैल्शियम पे बेटा +2 चार्ज होता है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का? सेकंड ग्रुप का, तो इसके नीचे बेटा 2 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर, तो कैल्शियम के साथ बेटे 1 की मल्टीप्लाई होगी, OH के साथ कितने की बेटे? 2 की, तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटे जिसने नहीं पढ़ा 9th क्लास की बुक उठाएं और आयंस जो है बेटे इनका याद करें कि कितना चार्ज होता है। क्लियर है ना बेटे बात? तो बेटे एसिड है, ये बेटे बेस है, तो चलो भाई रिएक्शन कराओ। सोल्ट बनना है, सोल्ट क्या बनेगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, क्या बेटे? कैल्शियम सल्फेट, प्लस क्या बन गया बेटे? H2O, प्लस क्या बन गया? वाटर बन गया बेटे। समझ गए बात या नहीं समझे बेटे? बात आई समझ में सबको? जल्दी से नोट करें बेटे, फटाफट से इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें इसको। चलो बेटे अब करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। क्या बेटे? रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है बेटे? मेटल ऑक्साइड का मतलब तो पता होगा बेटे, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो चलो बेटे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से शुरू करते हैं बेटे सीधा। मेटल ऑक्साइड लिया बेटे मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बेटे? कैल्शियम, कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। एसिड ले लो बेटे, क्या? HCl ले लिया बेटे मैंने, क्या लिया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया। तो रिएक्शन हुई बेटे, देखते क्या बनता है। बना बेटे CaCl2 प्लस वाटर, ये बन गया भाई। सर CaCl2 ये तो सोल्ट है, ये क्या है? सोल्ट है, प्लस ये क्या है बेटे? वाटर है, ये क्या है? वाटर है। तो बेटे सोल्ट और वाटर तो अभी बना था पिछली रिएक्शन में, मतलब जब एसिड और बेस की रिएक्शन हुई थी तो क्या बना था? सोल्ट और वाटर बना था। एसिड यहाँ पे लिया, लेकिन एसिड के साथ हमने क्या लिया बेटे? मेटल ऑक्साइड लिया है। तो इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटे वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटे? बेस होते हैं। तो बेटे निकल गया, कंक्लूजन आ गया यहाँ से कि जब भी बेटे हमने मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन करी तो सोल्ट और वाटर दोनों बने। और सोल्ट और वाटर किस में बनते हैं बेटे? एसिड और बेस की रिएक्शन में। तो एसिड तो था ही बेटे, तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इसका मतलब बेस है। और रिएक्शन देख लो बेटे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2SO4, तो बन गया MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट एक सोल्ट है, प्लस बेटे वाटर, प्लस वाटर। अब बेटे बैलेंस करना सीख चुके हैं। अब पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस जो है बेटे फर्स्ट चैप्टर है, बैलेंसिंग करना आप सीख चुके हैं। बेटे कितना क्लोरीन है यहाँ पे? 2 क्लोरीन है। यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे बाहर, 2 क्लोरीन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटे? 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन तो कितने? 2 क्लोरीन, 1 कैल्शियम तो 1 कैल्शियम, 1 ऑक्सीजन तो 1 ऑक्सीजन। बेटे बैलेंस होगी ये, बोलो बैलेंस भी करना है साथ के साथ, बड़ी बात नहीं है। तो बेटे यहाँ देखिए बैलेंस करें, S1 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, नहीं 5 है, ऑक्सीजन ये रहा 4, ये रहे 5, यहाँ 4 और 1 5, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस है। बोलो बेटे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बेटे ध्यान देना, ये भी सोल्ट बन गया आपका, और ये क्या है? वाटर है। तो इसका मतलब जो बेटे ये मेटल ऑक्साइड जो था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है बेटे? बेस है, और ये तो एसिड था ही। बोलो बेटे, तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से बेटे? नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कहाँ बेटे? बेसिक इन नेचर। बोलो बेटे बात समझ में आई? तो जल्दी से नोट करो बेटे फटाफट, इसको जल्दी से नोट करें बेटे इसको। चलो बेटे जल्दी से नोट करें इसको। हो गया। अब बेटे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन करानी है बेस के साथ। किसके साथ बेटे? बेस के साथ। बेटे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? बहुत बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें बेटे, नोट्स बनाते हुए चलना है सबको। अब बेटे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? बेस के साथ करा रहे हैं। लिखेंगे बेटे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक
ऑक्साइड्स विद बेस। चलो बेटे करते हैं, बात करते हैं, एग्जाम्पल से ही बात करते हैं, सीधी एग्जाम्पल से बात करते हैं बेटे। सीधी एग्जाम्पल ले लो बेटे, किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा बेटे? CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो ये कैसा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेटे? क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। और बेटे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर भी नॉन मेटल है बेटे, कार्बन वाली फैमिली के है ना जो सारे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स में आते हैं। वैसे सिलिकॉन जो होता है बेटे क्या मेटलॉइड्स होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। वो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हम नहीं करेंगे। हमने बोला बेटे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो बेटे बेस ले लो कोई भी, मैंने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, तो चलो बेटे क्या बनेगा देखते हैं क्या बनता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O। बेटे ये तो सोल्ट बन गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये? सोल्ट है। ये क्या है? वाटर है। अरे सोल्ट और वाटर कब बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। बेस ये क्या था बेटे? बेस था इधर, ये क्या था? बेस। तो इसका मतलब बेटे ये क्या होगा? एसिड होगा। ये क्या होगा? एसिड होगा। तभी तो बेटे बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? सोल्ट और वाटर बनाया। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर होगी बेटे यहाँ से कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? एसिडिक होते हैं। एक और रिएक्शन देख लो बेटे, एक और एग्जांपल देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो बन गया बेटे Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। क्या बेटे? ये सोडियम सल्फाइड बन गया, सोडियम सल्फाइड इसको बोलते हैं हम। ये क्या है बेटे? सोल्ट है। क्या है ये? सोल्ट है। क्या है? सोल्ट। प्लस में बेटे वाटर बना। क्या बना बेटे? वाटर। तो इसका मतलब बेटे ये क्या है? ये तो बेस था और ये क्या है बेटे? एसिड है। क्या है? एसिड है। एक चीज़ निकल के आई बेटे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं बेटे? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो बेटे बैलेंस कर ली रिएक्शन। सोडियम कितने थे? 2 थे, तो बेटे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कार्बन कितना है बेटे? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 3 और 1 4 है। ऑक्सीजन कितना है बेटे? 2 ये हैं और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ की 2 और 2 4 हो गए। सोडियम 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। बैलेंस होगी बेटे रिएक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर बैलेंस करो बेटे, सोडियम कितने हैं? 2 हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, यहाँ कितने बेटे? 2 और 2 4। सही है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। सब कुछ बैलेंस है बेटे। बोलो तो बेटे नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर कैसे बेटे? एसिडिक इन नेचर। कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटे? एसिडिक होते हैं नेचर में। जल्दी से बेटे नोट कर लो इसको, फटाफट से जल्दी से नोट करो। चलो बेटे हो गया नोट। अब अगला जो टॉपिक है, एसिडिक ऑक्साइड की बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। कौन है बेटे? हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है। चलो बेटे निकलो बेटे, जल्दी जाओ बेटे। रिएक्शन करानी है एसिडिक ऑक्साइड की किसके साथ? बेसिक ऑक्साइड के साथ। रिएक्शंस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स विद बेसिक ऑक्साइड्स। तो चलो बेटे देखते हैं क्या होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटे? एसिडिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो चलो बेटे रिएक्शन कराते हैं। एसिडिक ऑक्साइड ले लो, अभी लिया था हमने CO2। चलो बेटे प्लस बेसिक ऑक्साइड बेटे बोलो Na2O, सोडियम ऑक्साइड बेटे। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटे? बोलो Na2CO3। क्या बना बेटे? Na2CO3 क्या बना बेटे? सोल्ट बना। बस क्या बना? सोल्ट। जब भी एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटे क्या बनेगा? सिर्फ सोल्ट बनेगा, वाटर नहीं बनेगा इस बार। क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। बैलेंस है बेटे रिएक्शन। 2 सोडियम है, 2 सोडियम है। ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, उधर भी 3 है। कार्बन 1 का, कार्बन 1 है। ठीक है बेटे, एक और एग्जाम्पल ले लो। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड है बेटे। क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो कैसा होगा बेटे?
एसिडिक होगा। यहाँ पे ले लो बेटे Fe2O, क्या बेटे Fe2O फेरिक ऑक्साइड, या फिर कुछ और ले लो बेटे, या यही ले लो, चलो कोई बात नहीं, Fe2O फेरिक ऑक्साइड। तो बेटे सोल्ट बनेगा, सोल्ट क्या बनेगा FeSiO3, क्या बन गया बेटे सोल्ट बन गया। ठीक है, तो बेटे जब भी एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। जल्दी से बेटे नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट करो इसको। हाँ बेटे इसको बैलेंस कर लो, और इसको ना फेरस ऑक्साइड ले लो, फेरिक की जगह फेरस ले लो। ठीक है, Fu बैलेंस देखो बेटे है, एक आयरन है, 2 ऑक्सीजन, एक 3 ऑक्सीजन बराबर है बेटे। आप Fe2O हटा दो, यहाँ से FeO लिख लो। ठीक है, फेरस ऑक्साइड वो फेरिक हो जाता है। ठीक है ना, तो बेटे एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। जल्दी से नोट कर ले बेटे इसको, जल्दी से नोट करे फटाफट इसको। चलो बेटे अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक लिखेंगे व्हाट हैपन्स, या फिर ऐसे लिखेंगे एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर। क्या बेटे एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर। ठीक है बेटे, एसिड को जब पानी में घोलेंगे, मतलब एसिड और वाटर का जब बेटे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको बेटे। मान लो आपके पास एक एसिड है HCl, क्या है HCl है, और H2O के साथ बेटे क्या होगा, ध्यान देना, ये बेटे किस में ब्रेक होगा, H+Cl- में ब्रेक होगा। बोलो तो H2O के साथ H+ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, H3O हो जाएगा, और प्लस और Cl नेगेटिव उधर बेटे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई क्लियर है। और देखिए बेटे H2SO4 है प्लस H2O, क्या बेटे H3O प्लस, और बेटे SO4-2, क्लियर है बेटे। तो मतलब कहने का मतलब जब एसिड वाटर में डिजोल्व होगा, मतलब एसिड और वाटर की रिएक्शन हम कराएंगे, सॉल्यूशन जब लेंगे तो बेटे H3O+ मिलेगा, क्या मिलेगा H3O+ मिलेगा। क्लियर है बेटे बात। बेस के साथ देख लो बेटे, बेस ले लो कोई भी, बोलो NaOH लिया बेटे हमने, कितना लिया NaOH, एक बेस है वाटर के साथ बेटे H2O के साथ, तो क्या होगा बेटे Na+ और OH- आयन में ब्रेक होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेटे वाटर में क्या किसमें ब्रेक होगा, Ca+2 और OH-1, और कितने बेटे 2 OH-, कितना है ना, ट्वाइस है ना। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बेटे नोट करो इसको फटाफट से, चलो बेटे जल्दी से। अब बेटे pH स्केल की बात करते हैं। अब ये हो गया, अब pH स्केल की बात। pH सुना बेटे सबने, अरे लेबोरेटरी में pH पेपर की स्ट्रिप होती है बेटे, फिर उसको अलग अलग सॉल्यूशन में डुबो के देखते हैं तो उसका अलग अलग कलर आता है बेटे। pH क्या है, pH स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटे। क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो बेटे pH स्केल में लिखेंगे pH स्केल, लिखेंगे बेटे इट इज यूज्ड टू मेजर H+ आयन concentration in aqueous solution of किसका बेटे एक्वास सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है बेटे। बेटे एक्वास सॉल्यूशन में pH स्केल क्या मेजर करेगा, H+ आयनिक कंसंट्रेशन मेजर करेगा, और जिसके सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा H+ होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा या बेसिक होगा। बोलो भाई, एसिडिक होगा। H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है बेटे, और जितनी कम होगी उतना बेसिक होगा। ठीक है भाई। तो pH स्केल जो होता है बेटे, ध्यान देना बात में, pH स्केल बना रहा हूँ बेटे यहाँ पे।
यहाँ पे बेटे 7 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है बेटे 14। कितना है 14। बेटे 7 जो होता है वो अगर pH आपका मिलता है 7 तो बेटे किस चीज़ को बताएगा, न्यूट्रल को। किसको? न्यूट्रल को। किसी का भी अगर pH 7 मिलता है तो बेटे वो कैसा है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है। और बेटे 7 से जब इधर आएंगे लेफ्ट की साइड तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी। क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटे? इंक्रीज होगी। उधर जाएंगे तो क्या होगा बेटे, 14 के पास जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटे? इंक्रीज होगी बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? तो सबसे ज़्यादा बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, 0 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेटे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, 14 वाला। क्या होगा बेटे? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, 14 वाला होगा। बोलो बेटे बात समझ में आई? 7 से बेटे जितना आप 0 की तरफ भागेंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और 7 से 14 की तरफ जितना ज़्यादा भागेंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और 7 पे आप अगर खड़े होंगे तो क्या होगा बेटे, न्यूट्रल होगा। तो चलो बेटे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए। नोट हो गया बेटे? चलो एक क्वेश्चन बताइए बेटे मेरे को। क्वेश्चन क्या है बेटे, लिखेंगे अरेंज इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बेटे? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेटे पीएच दिया है, पीएच दिया है, पीएच पहले सॉल्यूशन का बेटे, पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए बेटे दिया है 2.1। कितना दिया है? 2.1। और पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी दिया बेटे 8.4। कितना बेटे? 8.4। और पीएच ऑफ सॉल्यूशन सी दिया है बेटे कितना? 1.3। और पीएच ऑफ सॉल्यूशन डी दिया है बेटे 11.5। और पीएच ऑफ सॉल्यूशन ई दिया है बेटे 7। कितना दिया बेटे? 7। तो बेटे पीएच जितना 0 के पास होगा, अभी पढ़ा हमने टेबल में, पीएच जितना 0 के पास होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है बेटे यहाँ पे, बोलो? 1.3 वाला बेटे, सी वाला। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जो 14 के क्लोज होगा, 11.5। तो बेटे किस में रेंज करना है, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में। सबसे पहले सबसे कम बेसिक कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो सबसे कम बेसिक होगा। बेटे कौन है? 1.3, मतलब सॉल्यूशन सी सबसे ज़्यादा एसिडिक है बेटे। सबसे ज़्यादा एसिडिक का मतलब सबसे कम बेस, सबसे कम बेस। ऐसे लिखो ना बेटे, बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी है तो सबसे कम बेस सी है। बोलो भाई। उसके बाद कौन है? ए 2.1 वाला। फिर बेटे इससे ज़्यादा बेसिक कौन है? 7 बेटे, नहीं हाँ 7 है बेटे। 7 वाला कौन सा बेटे? ई है। और फिर बेटे कौन सा? बी। और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा बेटे? 11.5 वाला कौन? डी है। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? ये कौन सी बेसिक स्ट्रेंथ है बेटे? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमने लिखा है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखते तो बेटे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता? सी। और सबसे कम एसिडिक कौन होता? डी होता। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? बेटे तो आज की क्लास में इतना बहुत है। अगली क्लास में बेटे पीएच की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है बेटे? तो अगली क्लास में आने से पहले बेटे ये पिछला पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तीनों लेक्चर कवर करके ही अगली क्लास में आएँ और नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।